प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान राम के परित्याग करने या लक्ष्मण के वन में छोड़ जाने के बाद से माता सीता जब गंगा के किनारे पड़ी हुई तो ऐसी स्थिति में वाल्मीकि मुनि वहाँ पर आते हैं और वो सीता को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यह दीनता या अधीरता जो है उसको क्या त्याग करो और आज से तुम मुझे ही अपना सब कुछ या समझो या रक्षक समझो। आज से तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मेरा है और मेरा आश्रम जो है वही तुम्हारा घर द्वार है, इसलिए तुम वहीं पर चलो, वहीं रहो, अपने को दीनहीन नहीं समझो। क्योंकि गुरु वाल्मीकि को यह पता था कि हम माता सीता जो है वह जनक की पुत्री हैं और राजा रामचंद्र की पत्नी हैं। उनके बारे में उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था, वो अनजान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने कुटिया में आश्रय दिया या उनको सम्मान दिया। और माता सीता भी तब वाल्मीकि का भरोसा पार करके वो पुनर्जीवित हुई या उनको सहारा मिला, संतुष्टि मिली और वो उनके साथ उनके आश्रम में चली गई और वहीं पर अपना जीवन का दिन व्यतीत करने लगी। वो गुरुवर से ज्ञान की चर्चा हो या फिर जो आश्रम में गुरु पत्नी थी या और जो आश्रम की कन्याएं थी उनके साथ मिलजुल कर अपना जीवन का दिन बिताने लगी। और लेकिन वो दिनचर्या में तो अपने रत थी, चुपचाप थी, लेकिन फिर भी वैसे हमारे साथ भी किसी के साथ यह होता है कि जब हम चुप रहते हैं तो बीते दिनों की याद हमको आ ही जाती है या जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई रहती हैं वो हमको याद आ जाती हैं। और माता सीता के साथ भी यही था कि वह चुपचाप काम तो कर रही थी, अपने दिनचर्या में रत थी, जो भी करती थी, दैनिक क्रियाकलाप तो उनके जारी थे, वो कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ फिर भी उनका मन जो है वह बीते दिनों की यादों में खो जाता था और तब उनको कभी याद पड़ता था। और यह भी है कि हम लोग किसी विशिष्ट घटना को ही याद करते हैं, रोज़ रोज़ के दैनिक दिनचर्या को कोई याद नहीं करता है। जो जीवन की विशिष्ट घटनाएं हैं या जो हमारे दिनचर्या को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं को हम याद करते हैं। तो माता सीता भी अपने बीते दिनों की याद करती हैं और तब उनको याद आता है भगवान राम का पुष्प वाटिका में मिलन, भगवान राम का धनुष तोड़ना, उनके साथ वनवास, या फिर जब लंका विजय के बाद उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा ली थी वो बातें। और सबसे जो कष्टकर था सो यह था कि उन्होंने निरपराध उनका निष्कासन किया था, वो उनको सफाई का भी अवसर नहीं दे पाए थे और यह सबसे कष्टकर था। और उनको क्या लक्ष्मण को भी यह लगता था कि उनके सेवा का यह मूल्य नहीं था, यह तो दंड हो गया, जबकि वह इसके योग्य नहीं थी, यह उनकी गलती नहीं थी। और यह दंड या निष्कासन केवल माता सीता का ही नहीं था, बल्कि यह समस्त नारी जाति के लिए भी उदाहरण बन गया कि उतना पवित्र होने के बाद से जब माता सीता का निष्कासन किया जा सकता है तो फिर साधारण स्त्री या पुरुष की क्या बात है। तो हम यह भी देखते हैं कि जो हमारे समाज के आदर्श चरित्र हैं उनको वह चरित्र धारण करना पड़ता है जो कि समाज के लिए आदरणीय हो या समाज उसका अनुकरण कर सके। तो भगवान राम ने प्रजा पालन का तो आदर्श रखा, लेकिन सीता के निष्कासन के समय या यह निर्णय लेते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि वो यह समाज के सामने कौन सा उदाहरण रख रहे हैं। क्योंकि जो पत्नी सदैव उनके साथ छाया बनकर चली, उनके सुख दुख में जिसने साथ निभाया, उसको छोड़ने में, उसका परित्याग करने में उनको जरा भी सोचना नहीं पड़ा। और यह दुख लक्ष्मण को भी गहरा लगा था और सीता को भी इसका आघात गहरा था। और इसी तरह कभी कभी उनका मन जो है वह मायके की तरफ भी चला जाता था। बचपन के भी दिन याद आते थे जबकि वह स्वतंत्र अपने बहनों के साथ खेलती थी, कूदती थी, गुड़ियों का ब्याह रचाती थी या माताओं के संग प्यार दुलार होता था, या विदाई के समय
या चित्रकूट में जब राजा जनक भाव विह्वल हुए थे, वो सारी घटनाएं याद आती थी। तो इसी तरह अगले और पिछले दिनों की याद करते हुए अपने दैनिक दिनचर्या में रत सीता जो है वह अपने जीवन के दिन बिता रही थी, दिनचर्या में रत थी। और इसी तरह से करते करते एक दिन वह दिन भी आ पहुँचा जबकि माता सीता ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। और जैसा कि हम सुनते हैं या बड़े बड़े राजवंशों में जो होता है कि बच्चों के जन्म के समय या खुशियाँ तो सब जगह मनाई जाती हैं, लेकिन ढोल ताशे नगाड़े जो बजते हैं, तो यहाँ तो माता सीता आश्रम में थी, लेकिन प्रकृति ने, नियति ने इस कर्तव्य को निभाया या यह निर्धारित किया था कि जिस समय लव कुश का जन्म हुआ उस समय शत्रुघ्न जो है वह मथुरा पर आक्रमण करने के लिए मथुरा जा रहे थे अयोध्या से, और इस बीच में वह वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रुके हुए थे। तो जिस समय वो बच्चे जन्म लिए उस समय ढोल ताशा अयोध्या का बाजा जो है वह स्वयं बजते हुए उनके पास आ गया। और वाल्मीकि मुनि ने भी उनका परिचय शत्रुघ्न को यह कहकर दिया कि यह सूर्यवंशी हैं, इसलिए यह तुम्हारे पुत्रों के समान है, इसलिए समस्त जो जातक कर्म है वह तुम्हें करना है। तो अजब अनोखा खेल प्रकृति ने पुनः रचाया। सीता पुत्रों का संस्कार शत्रुघ्न से करवाया। जिस समय शत्रुदमन ने ऋषि आश्रम में प्रवेश किया उसी समय माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्वेत कमल पर ओस बिंदु सम सुंदर सुबह सलोने, रूई के फाहों से हल्के सुंदर सजीव खिलौने। सूर्यवंशी होने के नाते ये तेरे वंशज हैं, पुत्र नहीं होने पर भी निज पुत्रों से बढ़कर हैं। यही परिचय इन बालों का ऋषिवर ने करवाया और जन्मगत संस्कार सकल शत्रुघ्न से करवाया। सौमित्री ने भी आगे बढ़कर इन बच्चों को थाम लिया। मुग्ध मुदित मन फिर इनका सकल जातक संस्कार किया। निज गले की माला इन बच्चों के गले डाल दिया। सूर्य सम होंगे यशस्वी यह भी आशीर्वाद दिया। अगले दिन शत्रुदमन ने मथुरा को प्रस्थान किया। सीता ने भी निज बच्चों को ही जीवन मान लिया। दीप शिखा से शांत सिया सतत कर्मरत रहती थी। राज्योचित संस्कार सकल निज बच्चों में वे बहते थे। ज्ञान गंभीर गुरुवर की ले कर्मशीलता माता से, शौर्य वीरता पूज्य पिता से, रूप माधुरी चाचा से, ले सीता के सुबह सलोने सूर्य सम सुदीप्त हुए, बुझे न झंझा के झोंकों से ऐसे दीप प्रदीप्त हुए। तो जब शत्रुघ्न मथुरा जाने के क्रम में वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रुके थे उसी समय माता सीता ने दोनों पुत्रों को जन्म दिया। और वाल्मीकि मुनि को तो पता ही था कि यह रघुवंशी हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रत्यक्ष परिचय नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि ये बच्चे भी सूर्यवंशी हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चों के समान ही हैं, तुम्हारे लिए पुत्रवत हैं, इसलिए जो पिता की तरफ से जो भी जातक कर्म होता है वह तुमको करना है। ऐसा कहते हुए उन दोनों बच्चों को उन्होंने शत्रुघ्न के गोद में डाल दिया। और शत्रुघ्न ने भी उसी निष्ठा से, उसी प्रेम से उन बच्चों का जातक कर्म किया और अपने गले की माला उन दोनों बच्चों के गले में डालते हुए उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। फिर अगले दिन शत्रुघ्न तो चले गए और माता सीता जो है वह उन्हीं बच्चों के देख रेख में, उनके पालन पोषण में अपना दिन व्यतीत करने लगी। और यही बच्चे आगे चल कर के गुरुवर का ज्ञान, माता की कर्मशीलता, पिता का शौर्य और वीरता तथा चाचा की सुंदरता, हम जैसा कि सुनते हैं या जानते हैं कि लक्ष्मण जो है वह अपने समय के सबसे सुंदर पुरुष थे। तो इन सबों का जो के सद्गुण जो थे उन पुत्रों में यानी कि लव कुश में समाहित थे और इस तरह से वो ऐसे सूरवीर बने
ऐसे कुल दीपक भी बने जिसको कोई भी हवा का झोंका बुझा नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था। और इसका उदाहरण हमको उस समय मिलता है जबकि अश्वमेध के घोड़ों को उन्होंने पकड़ा और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत यहाँ तो सबको तो बेसुध कर ही दिया, यहाँ तक कि हनुमान को भी बंदी बना लिया। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।